वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम देखेंगे रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है। सारे के सारा हम वन बाय वन देखेंगे। गुजारिश है कि लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें अगर एक भी जगह आप स्किप करते हो ना तो आपको ना रोम रैम कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे मेमोरी में रोम रैम वोलाटाइल कौन है, नॉन वोलाटाइल कौन है, इन चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं डिफरेंस लिख दूं, उसके बाद मैं सीधा आता हूँ रोम रैम सारी मेमोरीज की तरफ। पहले तो डिफरेंस देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले पहला फर्क जो होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी ये एक्सिलरी मेमोरी होती है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। अगर हम रोम को खरीदना चाहें, रैम को खरीदना चाहें, बहुत महंगी होते हैं ये, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो ये थोड़ा चीपर होती है। चीपर का मतलब थोड़ा सस्ती मिलती है हमें, कौन सी वाली, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है, यहाँ पे मैं डेटा लिखना भूल गया, आप ऐसे समझ लेना कि यहाँ पे डेटा इज डायरेक्टली एसेस्ड बाय सीपीयू। यहाँ पे सीपीयू के थ्रू एसेस किया जाता है डेटा को। यहाँ पे सीपीयू के थ्रू डेटा एसेस करने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो होती है ये इंटरनल मेमोरी होती है, ये जो होती है ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है। यानी कि अंदर एक, इंटरनल बोलते हैं अंदर की मेमोरी को, एक्सटर्नल यानी कि बाहर की मेमोरी को, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, अगर देखें तो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रोम रीड ओनली मेमोरी, एक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और होती है कैश मेमोरी, या जिसको कैशी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं पेन ड्राइव, डीवीडी वगैरह, ये चीजें जहां पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। यहां से आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि रोम क्या होती है, रैम क्या होता है, ठीक है। ये सारी मेमोरीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी में, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में आती है सबसे पहले रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब ये मेमोरी कंप्यूटर में कब होती है, क्या होता है, ये एक ऐसी मेमोरी होती है, इसके बारे में बताना चाहूं कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको जैसे ही कंप्यूटर बनाया जाता है उस वक्त कंप्यूटर के अंदर बिल्ड किया जाता है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें चीजें क्या सेट की जाती हैं इस मेमोरी में, देखो। रोम में सेटिंग्स जितनी भी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर कैसे चलेगा, सारे का सारा रोम में फिक्स होता है। आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं हर एक चीज के अंदर रोम फिक्स है। टीवी का रिमोट आपके पास है, आप 3 का बटन दबाते हो तो मतलब आपको कोई चैनल चेंज करना है, उस पे आप देखोगे आप क्या करते हो, 306 चैनल नंबर है, आप 306 लगाते हो, 3 बटन दबाते हो तो 3 ही प्रेस होता है, 0 वाला बटन दबाते हो 0 ही प्रेस होता है। कभी सोचा है ये क्यों प्रेस होता है, 3 दबाने से 8 क्यों नहीं प्रेस होता है? क्योंकि इनके अंदर भी रोम फिक्स की होती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जितनी भी सेटिंग्स हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी फिक्स की होती हैं। इसी के मुताबिक कंप्यूटर चलता है। इसको आप छेड़ने की कोशिश भी करोगे ना तो ये नहीं छेड़ेगा, आप इसको मिटाने की कोशिश करोगे ये नहीं मिटेगा, ये आपकी कुछ नहीं सुनेगा, क्योंकि ये वही सुनेगा जो इसको ऑलरेडी कंप्यूटर बनाने वालों ने इसमें जो इंस्ट्रक्शन फिट की होंगी ये उसी के हिसाब से चलेगा। लाइक दिस, वॉशिंग मशीन हर एक के घर में होती है, उसमें लोग कपड़े धोते हैं, और उसका जो मतलब वॉशिंग का टाइम होता है वो हम सेट करके रखते हैं, पावर चला जाता है, ठीक है। लेकिन पावर दोबारा आता है, वो जहां पे स्टक हुआ था वहीं से वॉशिंग मशीन स्टार्ट होती है। कभी सोचा है क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि रोम में ये इंस्ट्रक्शन, उसमें भी एक रोम फिक्स होती है, हर एक चीज में रोम होती है। रोम में ये फिक्स है कि भाई आपको यहां तक चलना है, पावर चला गया, दोबारा आया, यहीं से स्टार्ट हो जाना है, तो वो वहीं से स्टार्ट होता है। सिंपली रोम एक ऐसी मेमोरी होती है कंप्यूटर में जिसमें क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन सेटिंग सारी सेव करके रखते हैं कि कंप्यूटर को कैसे चलना है, कैसे फंक्शन करना है, सारा रोम में होता है। इसको हम इरेज नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी, ठीक है। स्टार्ट में इसके जो टाइप्स बनते हैं, एक होता है पी रोम, ठीक है।
सिंपली रोम वही रहता है, बस रोम के साथ आप पी को लगा दो तो ये पहला टाइप बना प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्यों नहीं हम चेंज कर सकते थे कोई भी चीज? इसलिए नहीं चेंज कर सकते थे क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोग्राम की हुई थी। आपने बहुत दफा देखा होगा सैमसंग की फोन हमारे पास होती है, जैसे ही ऑन होती है उसके ऊपर सैमसंग लिखा हुआ चढ़ता है। हमने कितनी बार कोशिश भी की होगी कि इस सैमसंग को हटाएं जो ऊपर लिखा हुआ चढ़ता है, लेकिन वो हटता नहीं है। क्यों जागी मेरी बात? तो वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इसलिए इसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं हुआ। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरता गया, एडवांसमेंट हुई, तो सोचा कि अगर कभी कभार रोम में हमें चेंज लानी पड़े तो उसके लिए हमें मतलब जो पहले इंस्ट्रक्शन हमने सेट की हैं उनमें से कोई अच्छी ना लगे तो हमें नई कोई इंस्ट्रक्शन डालनी है, तो उसके लिए भी तो कुछ ऐसा ऑप्शन रखा जाए। तो उसके लिए रखी गई फिर दूसरी ईप्रोम। रोम वही रही लेकिन हमने ई बढ़ा दिया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये एक ऐसी मेमोरी थी जिसको हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू हम इसको इरेज करके, यानी कि जो हमारे मदरबोर्ड के बीच में रखी लगाई जाती है रोम, उसको फिर अल्ट्रावायलेट रेज से हम इरेज करके उसमें नई सेटिंग्स ऐड कर सकते थे, इसलिए इसको बोला गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर सोचा कि यार क्यों ना और टेक्नोलॉजी का हम यूज करें, क्यों ना इससे भी आसान कर दें। अगर हमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ और सेटिंग्स ऐड करनी है रीड ओनली मेमोरी में, तो उस वक्त हम कोई आसान तरीका और ढूंढें, तो डबल ईप्रोम आ गई। ठीक है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अब हमें अल्ट्रावायलेट रेज का ज्यादा यूज करना नहीं है इरेज करने के लिए, सिंपली हम इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करके इसमें सेटिंग्स को इरेज करके नए सेटिंग्स, नई चीजें, नए इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की दूसरी मेमोरी आती है जिसका नाम है रैम। ये पहले रोम थी, अब आई रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है। ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितना भी डेटा आपके पास होता है, मान लो आपके पास कोई फिल्म है या आपके पास कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, टैली है, ये सारा यहाँ पे पहले मैं लिख के रखता हूँ, आपको इस तरह से समझ आ जाएगी। HDD, SSD, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम देखेंगे पेन ड्राइव, इन चीज़ों को पहले हम देखेंगे। अब जो भी हमारे पास एक मिथ होती है बच्चों के माइंड में, ये कि हम जितना भी कंप्यूटर के अंदर डाटा सेव करते हैं ये जाके रैम में होता है सेव या तो रोम में होता है सेव। ना ये रैम में होता है ना ये रोम में होता है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव में जाके सेव होता है। रैम को समझने के लिए एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूं मैं। एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, जो वो बुक्स रखी गई हैं जिस जगह, उस जगह को हम बोलेंगे HDD। क्या बोलेंगे? हार्ड डिस्क ड्राइव। अब जो कोई भी बंदा वो बुक्स पढ़ रहा है, जिस किसी इंसान को उन बुक्स को पढ़ना है, तो उसको क्या करना है, एक टेबल है, टेबल पे ला के रखनी है बुक्स और पढ़नी है। अब यहाँ पे जो बंदा बैठा है इसके सामने टेबल है, टेबल पे यहाँ से बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे पड़ी हुई। एक बुक मैंने लाई यहाँ पे रखी, एक बुक, दूसरी बुक लाई यहाँ पे रखी, तीसरी बुक लाई यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, पांचवी यहाँ पे, छठी यहाँ पे। अब 6 ही बुक्स का यहाँ पे स्पेस है, तो 6 ही बुक्स में एट ए टाइम पढ़ सकता हूँ मैं। जिस कंप्यूटर में भी रैम बड़ी हो, रोम नहीं है, रैम बड़ी हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी ज्यादा हो, 8 GB 4 GB, वो उतने ही अच्छे फंक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे सारा डाटा सेव हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है, लेकिन जब उसको ओपन करना होता है या फंक्शन करने के लिए हमें लाना होता है, वो सीधा रैम में आता है। फिर रैम में हम, मान लो 2 मिनट के लिए आपके पास एक फिल्म है, जबरदस्त मूवी है, वो यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव में जाके सेव हुई है। जैसे ही आप ओपन करते हो वो यहाँ से आकर सीधा रैम में ओपन होती है। उसको ओपन करने के लिए रैम का इस्तेमाल होता है।
ठीक है, तो रैम उसको ओपन करती है और आप देखते हो। अब जितनी बड़ी आपके पास रैम होगी, 8 GB 4 GB, उतना ही कंप्यूटर आपका अच्छे से फंक्शन करेगा। जैसे मैंने बुक्स की भी एग्जांपल दी थी कि ये एक टेबल है, रैम को समझो टेबल है, और बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं हार्ड डिस्क में। अगर आपको एक एक बुक पढ़नी है तो यहां से आप लाओगे। अगर आपके पास टेबल की स्पेस बड़ी है, ज्यादा है टेबल की स्पेस, यानी कि रैम आपकी बड़ी है, ये टेबल जो है, ये टेबल मैंने लिखा है, इसको आप समझो यहाँ पे रैम, ये क्या है, रैम। अब जितनी टेबल का साइज बड़ा होगा उतनी बुक्स आप टेबल के ऊपर रख सकते हो और उतनी बुक्स पढ़ सकते हो। अब जब भी कभी आप अपना लैपटॉप लेने की कोशिश करो ना, तो रैम देखो कि रैम कितनी ज्यादा है। ठीक है, जितनी रैम ज्यादा होगी उतना आपका फायदा है। आई थिंक आपको रैम समझ आ गई। अब रैम के भी दो टाइप्स हैं, देखते हैं कि रैम की जो दो टाइप्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, एक होती है स्टैटिक रैम, जिसको कि एस रैम बोला जाता है। दूसरी होती है हमारे पास डायनेमिक रैम। ठीक है, जो डायनेमिक रैम है, इसमें यहाँ वहां से जो भी हम लाते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव से, यहाँ पे हम काम करते हैं, वो डायनेमिक रैम में रहता है। लेकिन स्टैटिक रैम इसमें इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे पास टाइम होता है, आप जो टाइम सेट करते हो ना कुछ भी, वो स्टैटिक रैम में जाके स्टैटिक रैम के थ्रू करते हैं। क्यों? आप 2 मिनट के लिए आपका टाइम जो है आप सेट कर रहे हो टाइम, और आपने लैपटॉप रखा है, 4 साल के बाद 5 साल के बाद आप लैपटॉप को खोलोगे, मतलब जब भी आप खोलोगे तो टाइम आपका कभी चेंज नहीं होगा। जो आपने फिक्स किया है टाइम वो वही रहेगा, क्योंकि वो स्टैटिक रैम में रहता है। फिर विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें इसके और बहुत सारे टाइप्स आ गए, जैसे कि यहाँ पे मैं इसके और भी टाइप्स जो नए आए हैं वो मैं लिखता हूं। DDR1, DDR1, यानी कि डबल डाटा रेट। DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। एक DDR312 है क्या? ये रैम की एडवांसमेंट है। सिंपली विद द पैसेज ऑफ टाइम रैम में भी बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही है। तो रैम के ये है टाइप्स। अब जाहिर सी बात है, DDR4 लोगे तो आपकी बेहतर रैम है उसमें। आई थिंक आपको रैम एंड रोम समझ आ गई। अब उसके बाद हमारे पास होती है कैश मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी में देखते हैं, एक होती है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी के बारे में मैं आपको, कैश मेमोरी को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि कभी कभार आपने सोचा होगा कि गूगल पे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, मान लो बच्चे अक्सर JKBOSC सर्च कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कुछ रिजल्ट्स वगैरह के लिए हमेशा साइड पे जाते हैं। फिर कभी कभार क्या होता है, आप जे जैसे ही लिखते हो ना, BOSC वहीं से खुद ब खुद आता है। कभी सोचा है कैसे आता है? कंप्यूटर भी वॉच करता है कि यूजर क्या कर रहा है, इसलिए जो भी देखने वाले हैं सोच समझ के यूज करना हमेशा हर एक चीज को, ठीक है ना। तो क्या है कि ये भी वॉच करता है कि बंदा क्या देखता है। यूट्यूब पे कोई बंदा कंटिन्यू कोई एक कंटेंट देखता रहता है या कुछ ऐसी चीजें देखता रहता है, वो उसका पहला वर्ड डालता है, बाकी सारे के सारे वहां से आ जाते हैं। किसके थ्रू आते हैं? ये एक मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में यूजर की एक्टिविटी जितनी भी होती है ना, कि यूजर क्या क्या चीजें यूज कर रहा है, वो वहां पे जाके सेव रहती है। इसका साइज क्या रहता है? 1 MB रहता है इसका साइज, ज्यादा 1 MB 2 MB तक रहता है। मगर कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ये भी बात मैं क्लियर कर दूं, SSC के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की, तो कैश मेमोरी है। जैसा ही आप कुछ सर्च करो आपको वहां से मिल जाएगा, क्योंकि यूजर जो होता है ये यूजर को देखती रहती है कि यूजर क्या क्या यूज कर रहा है। पास कैश मेमोरी वो मेमोरी रहेगी जो आपकी हमेशा की हर दिन की सर्च आपके सामने ला के देती है। रोम वो मेमोरी रहेगी
जिसमें सेटिंग्स वगैरह इंस्ट्रक्शंस एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेव रहेंगी। रैम वो होगी जो आपको कुछ काम करने के में मदद करेगी। लाइक आपका वीडियो यहाँ पे सेव है, वीडियो को ऑन करते हो वो तो रैम में आके ऑन होता है। आप एक्सेल खोलते हो, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो यहाँ से आके रैम में ही ओपन होता है। रैम की वजह से ही आप काम करते हो। अब इनमें एक सवाल पूछा जाता है ज्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में कि इनमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है। उसके लिए आपको मैं ट्रिक दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, ROM और RAM, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों में वोलेटाइल कौन है और नॉन वोलेटाइल कौन है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है पावर पे चलने वाली कौन है और पावर के बिना चलने वाली कौन है। सिंपली अगर हम R दोनों में आता है, दोनों को काटते हैं, MM दोनों में आता है, दोनों को काटते हैं। अब बचा O और A। O से वोलेटाइल बनता है? नहीं बनता है। A को अगर हम उल्टा करके लिखते हैं इस तरह से तो कुछ हद तक V बनता है। इसलिए ये वोलेटाइल है सिंपली, और ये नॉन वोलेटाइल है। ट्रिक समझ आ गई। जब भी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की मतलब सवाल पूछा जाए तो समझो कि रैम जो है, रैम वोलेटाइल है, ठीक है, यानी कि ये पावर पे चलने वाली है। आप अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो उस वक्त आपको सेव एज करने की जरूरत नहीं है। जैसे डाटा एंट्री आप एक बार कर रहे हो एक्सेल में, तो आपने पहले सेव किया, फिर उसके बाद कंट्रोल एस करते रहते हो ताकि पावर जाए तो हमारा डाटा लॉस ना हो। लेकिन अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, वो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भाई आपकी बैटरी लैपटॉप की डाउन होने वाली है, तो आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि रैम पावर पे चलती है। पावर चला गया, रैम यहाँ से अगर आप कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पे हार्ड डिस्क से लाया आपने एक्सेल, खोला कहाँ पे, रैम में, आप कुछ काम कर रहे हो, पावर चला गया, वो फिर वापस वहां पे पहुंच गया। अगर आपने सेव ना किया होगा दोबारा आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो है रैम, ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे ट्रिक मैंने आपको बोल दिया कि ए को अगर उल्टा करो तो वी बनता है, तो समझो कि ये वोलेटाइल है। समझ आ गई। अब हम जाएंगे HDD और SSD पेन ड्राइव, इसकी तरफ जाते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब हम जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ, ठीक है। इसमें कैश मेमोरी में एक और चीज बता दूं मैं, इसके 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। हम आते हैं अब सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों बोलते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा है हार्ड डिस्क ड्राइव। जब भी आप लैपटॉप खोलते हो या आप अपना सिस्टम आपके पास है, CPU खोलते हो, उसके अंदर से जब हार्ड डिस्क निकलती है, अगर उसको पूरा खोल के देखोगे ना, तो उसके अंदर एक डिस्क है, डिस्क होती है ना गोल सी। पहले जमाने में फिल्में देखा करते थे डिस्क का यूज करके। उसके अंदर एक इस तरह की शेप होती है हार्ड डिस्क की, एक अंदर डिस्क होती है, हार्ड बोलते हैं, ये थोड़ा हार्ड है। समझ लो HDD क्या होता है, हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है, अंदर एक डिस्क होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। अब ड्राइव क्या है, इसके साथ में यहाँ पे एक घुमाने के लिए चरखा रखा जाता है। जो भी हम सेव करते हैं वो जाके कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क में। जब सेव होता है तो इस पे बजता है, ये घूमता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। समझ आ गई। ये 1 TB 1 GB 1 TB इसका साइज हो सकता है, ठीक है। इसमें जाके डाटा सारा सेव होता है। अभी तक हमारे मन में ये था कि जो हम लैपटॉप में फिल्में सेव करते, डाउनलोड करके रखते हैं, वो तो रैम रोम में होती नहीं, वो हार्ड डिस्क में होती हैं। तो हार्ड डिस्क जितनी बड़ी होगी, इतनी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेव होंगे, इतने आपके पास फिल्में सेव होंगी, सारी यहाँ पे होती हैं। इसमें क्या होता है, ज्यादा बैटरी ज्यादा खाती है, इसमें इसकी भी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं कि ये बैटरी ज्यादा खाती है एक, और दूसरा अगर एक बार ये आपके हाथ से गिर जाए ना, टूट जाए, तो समझो आपकी हमेशा की मेहनत रायगा हो जाती है। कभी कभार क्या होता है कि आप लोगों ने अपने बहुत सारे याददाश्तें छुपा के रखी होती हैं, पिकनिक की, अपनी बचपन की, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ वीडियोस बनाए थे, सारे कुछ लैपटॉप में हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं, ठीक है। तो अचानक हार्ड डिस्क गिर गई, वो सारे के सारे खत्म, ठीक है ना।
अब इसको एडवांस करने के लिए हमारे पास एसएसडी आ गया था। हार्ड डिस्क ड्राइव जो था, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला, हार्ड बाहर से थोड़ा सा हार्ड होता है, डिस्क इसके अंदर एक डिस्क होती है, जब डाटा सेव होता है तो ये ड्राइव क्या करती रहती है, तो यहाँ पे एक ड्राइवर के टाइप का होता है जो इसको इस डिस्क घुमाता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो अब सोचा गया कि डाटा हमेशा के लिए जो लॉस होता है इसको हम किस तरह से रिकवर करें, किस तरह से बचाएं। तो एक और चीज आ गई जिसको बोलते हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना ये डिस्क रखी जाती है ना कुछ, इसके अंदर सिंपली बहुत सारे चिप्स रखी जाती हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं ना बहुत सारे, तो उसमें इसकी स्पेस भी ज्यादा होती है। जो ये जो है एसएसडी, इसकी स्पेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एचडीडी से। ठीक है, अगर एचडीडी की बात करें, ये 55 डिग्री तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद ये वर्किंग करना बंद कर देता है, लेकिन ये जो है ये 70 डिग्री तक वर्क करता है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको क्यों नाम पड़ा, ये एक ऐसी, देखो टूटने पर तो कोई भी चीज टूट जाती है, मगर हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये जल्दी टूट जाती है अगर हाथ से गिरे, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव टूटती नहीं है, स्पेस भी इसमें ज्यादा होता है और वो टूटती भी नहीं है। ये थोड़ी एडवांस है। इसकी अगर पैसों के हिसाब से देखें कि महंगी कौन है, एसएसडी ज्यादा महंगी है, इसलिए अगर लैपटॉप कभी लेने जाओ तो एसएसडी वाला लैपटॉप ही बाय करना चाहिए। फिर उसके बाद पेन ड्राइव आते हैं, चिप्स वगैरह आती हैं जिसमें हम डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें जिसको कि हम बोलते हैं जीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक कार्ड जो होते हैं लैपटॉप के अंदर, ग्राफिक कार्ड भी होता है 6 GB का लगा होता है। अब ये ग्राफिक कार्ड का फायदा क्या होता है, ग्राफिक कार्ड का फायदा यही होता है, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ग्राफिक कार्ड क्या होता है। जिस बंदे को भी गेमिंग करनी है अपने लैपटॉप पे, उसको ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लाना ही लाना है। सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, तो जो जीपीयू है ये आई ऑफ ए कंप्यूटर है, यानी कि इसकी वजह से ही हमें डिस्प्ले पे बहुत सारे डिफरेंट कलर दिखते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, सारे ग्राफिक कार्ड की वजह से दिखते हैं, ग्राफिक कार्ड की वजह से दिखते हैं। तो अगर ग्राफिक कार्ड ना होगा, जैसे पुराने जमाने में जो टीवी हुआ करती थी उसमें ब्लैक एंड व्हाइट होता था सारा कुछ, उसमें मतलब क्लियर डिफरेंट कलर नहीं हुआ करते थे। तो ग्राफिक कार्ड का फायदा क्या होता है कि बहुत सारे कलर हमें दिखाई देते हैं, डिस्प्ले पे बहुत सारे कलर आते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू सारे कलर आते हैं। और ग्राफिक कार्ड गेमिंग वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर आपको मैं सजेस्ट करने की कोशिश करूं तो आप एसएसडी वाला लैपटॉप लेने की कोशिश करें और ग्राफिक कार्ड जिसमें ज्यादा हो वही लेने की कोशिश करें। आई थिंक आपको ये इतना सारा समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ नासिर।